दिया था प्रश्नावली 1.3, जबकि 1.3 केवल सिद्ध करना है ना। हमने 1.1 भी खत्म कर लिया और 1.1, 1.2 और ये डायरेक्ट हमारा क्लास 1.4 का चल रहा था, लेकिन हमने 1.3 ही कर दिया है। तो कोई नहीं, उसको भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे और नया तरीका से करेंगे, ऐसा तरीका जो आपको 100% सेटिस्फाइड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल के क्लास में हमने देखा था शांत और अशांत, और आज उसी से रिलेटेड जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 को हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे कि शांत किसे कहते हैं। जिसके हर यानी कि जो ऊपर होता है वह अंश, यानी ये क्या है, अंश है, और ये आपका हर यानी ऐसे जैसे कोई संख्या हो सकता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 7/20, ये हमारा एक संख्या है। तो इसका गुणनखंड में अगर 2 और 5 या फिर दोनों ही आ जाए तब तो हम क्या कह सकते हैं, ये शांत है। अगर इसके अलावा कोई अन्य संख्या आ जाता है, वो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, आपका 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी इसके अलावा यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत। अशांत। और तोड़ना किसको है, नीचे वाला को तोड़ना है, ना कि ऊपर वाला को तोड़ना है। उससे पहले एक चीज और ध्यान देना है कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने दिया 14/20, तो सबसे पहले आपको इसको कटाना है। क्यों? क्योंकि ये कट सकता है। 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, फाइनली कितना है, 7/10। तब जाके इसको तोड़ना है। तो पहला काम क्या है आपका कि सबसे पहले पूछना है कि अगर कटेगा तो कहेगा हाँ, तो पहले कटा देना है। उसके बाद नीचे वाला यानी हर को क्या करना है, तोड़ना है, दूसरा काम। तब जाके इसका फाइंड आउट कर पाएंगे आप कि शांत है या फिर अशांत है। तो चलिए आते हैं अपने चैप्टर पे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में आपको 3 क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी जो कि पहला क्वेश्चन के ये कुछ क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखेंगे कि पहले पूछेंगे कि कटेगा, तो ये कहेगा नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये आभास संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, हर में जो संख्या दिया है उसको तोड़ेंगे। तो 31/25 को क्या करेंगे, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए सबसे पहले हम साइड पेपर पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे 31/25 का। आपको पता है कि इकाई अंक अगर 5 हो तो वह संख्या 5 से कटता है। तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 625 बार में ये कट गया 5 की पढ़ा से। तो 5 से फिर कटाएंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से 25 और फिर यहाँ पर 5 से ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो है वो 5 बार मिला। तो हम लिखेंगे 13 बटा में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 13/5 की पावर 5। अब ये हमारा क्या हो गया, देख रहे हैं कि किस रूप में है। चूंकि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए क्या होगा 13/31/25 शांत है। आप कहेंगे ये 2m और 5 की पावर n के रूप का कैसे है सर। तो आइए देखिए, अब यहाँ अगर इसमें कुछ नहीं है, मान के चलिए 5 की पावर यहाँ पर है, 5 की पावर n के जगह पे 5 है, इंटू 2 के पावर m के जगह पे कुछ नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के अगर यहाँ पर हम पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो इसमें अगर हम 1 करेंगे तो 5 की पावर 5 कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ गुणा होगा तो कोई उस पर असर करने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कितना मान हो जाएगा, 3125 ही होगा फाइनली। तो इसलिए इसी रूप का है, इसलिए क्या है, हमारा शांत है। और क्योंकि शांत होने के लिए ये क्राइटेरिया है, इसको पूरा करना पड़ता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको आप लोग नोट करेंगे। तो अब इसको तोड़ लेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट ही तोड़ सकते हैं कि 17 बटे में 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17 बटा में 2 के पावर 3। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 क्या है, शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अब हम 455 को पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे, है ना। तो 455 को तोड़ेंगे तो ये भी पहले 5 से ही कटाएंगे। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर कितना से कटेगा, 13 से 93, तो 7 13। अब देखिए कितना महा इसमें आ गया, अलग अलग सब संख्या आ गया। तो 5 7 13। अब इसको तोड़ेंगे, बराबर 64
5 आया, 7 आया और कितना आया 13। अब बताइए ये उस रूप का है? नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए 64 बटा में 455 अशांत है। क्या है? अशांत है। आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हर डाल सकते हो, संख्या के हर है। चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा। अब यहाँ पर इसको भी तोड़ लेंगे, 1600 को तोड़िए, 2 बार में 800, फिर 2 बार में 400, 2 बार में फिर 200 चला जाएगा, है ना, फिर 2 बार में 100, 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25 और 5 इंटू 5 एक बार में गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार 2 आया है और 5 जो है वो 2 बार। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 15 बटा में 2 6 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगुणे 5 2 बार लिख लेंगे, बराबर करेंगे 15 बटा में 2 के पावर 6 अगुणे 5 के पावर 2 लिखेंगे, चूँकि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 15 बटा में 1600 क्या है, शांत है। इतना तक कोई दिक्कत? चलिए तो फटाफट आप नोट करेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन है, ये तो 4 ही क्वेश्चन हुआ, अभी 6 क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी कर लिया जाए। हमने फिर से क्वेश्चन लिख लिया। तो अब यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, 29 बटा में 343, तो इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका आपको पता है कि 7 इंटू 7 हो जाता है। तब बताइए 2 के पावर में है, 5 के पावर में है, नहीं है, नहीं है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि 2 के पावर हर का ही गुणनखंड है ना, हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29 बटा में 343 जो है वो क्या है, अशांत है। अब आप लोग घबराइएगा मत, किस बात से? तो कुछ लोग आपको देखिएगा कोई बुक में या कहीं भी, या फिर कोई आपको बता सकता है क्या कि हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है या फिर नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लैंग्वेज को कितना बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये नहीं लिखिएगा फिर भी सही है, केवल 2 के पावर 5 का रूप का नहीं है तभी आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं शांत है या अशांत है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर समय दे पाते हो, कितना स्पीड है आपके अंदर। अगर स्पीड है तो आप पूरा लिखो कि हर के गुणनखंड इस रूप का है नहीं है, इसलिए ये संख्या शांत अशांत है या फिर नहीं है, पूरा लिख सकते हो। नहीं है तो आप सिंपल से वे में चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरा सा भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे हमने देखा, वो ऐसा बनाया, या मेरे फ्रेंड ने ऐसा लिखा है तो हम उसका कॉपी कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि हर पूरा लिख सकते हो कि हर का गुणनखंड m के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 23 बटा में 2 के पावर 3 5 के पावर 2 शांत है। क्या है? शांत है। चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको भी देखें तो इसमें 7 है, जबकि 7 नहीं होना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 129 बटा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 के पावर 5 अशांत है। क्या है? अशांत है। चलिए इसको अब देखिए। अब सब हम एक चीज़ आप गौर करेंगे, अभी तक जितना क्वेश्चन बना तो उसके ऊपर यानी अंश में वो सब क्या है, अभाज्य संख्या रह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि कटेगा, तो ये कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 3 5 15, यानी फाइनली कितना आया 2/5। तो ये तो 5 ही है, रूप का है ही। तो चलो इसको लिख लेते हैं, चूँकि
हर का गुणनखंड इसमें, अब देखिए अब आ गया ना, अब इसका गुणनखंड आप क्या करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, इसलिए 2/5 क्या है, शांत है। हर लिख लेना, यहाँ पर हर जो है इतना के रूप का है, इसलिए 2/5 क्या है हमारा, शांत है। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, उसको कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी को फॉलो करके बनाना है, बताते हैं कि कैसे बनाना है। इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे फटाफट। सबसे पहले साइड में कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। 2 बार में 25, 5 बार में 5, 5 बार में 1। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, 2 5 5। चलिए तो हम लिखेंगे 35 बटा में 2 गुणे 5 5, ये 2 के पावर और 5 के पावर में है, 35 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 2। तो लिख सकते हैं, चूँकि हर का गुणनखंड आप किसी भी रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है, 35 बटा में 50 शांत है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 210 का कर लेते हैं इधर। 210 का कीजिएगा तो पहले 2 बार में, कितना बार में कट गया, 10 दूनी 20, 5 105, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी, फिर 3 से कटाएंगे 7। देखिए आ गया, यहीं से पता चल गया कि ये अशांत है। तो हम लिख लेंगे इसको बराबर 77 बटा में 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 बराबर, अब बराबर क्या करना है, क्योंकि पावर इस पर चढ़ेगा नहीं, तो हम लिख लेंगे कि चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 77 बटा में 210 अशांत है। क्या है, अशांत है। और यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि करना क्या है, कि जितने सारे इसमें सवाल नंबर 1 में जितने सारे दशमलव प्रतिशत शांत हुए, जितने सारे शांत है, उसको क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। यानी कि अगर मान के चले यहाँ पर दे रखा है 2 बटा में 5, तो आप इसको क्या लिखिएगा, अब इसको दशमलव प्रसार करना है। कैसे करना है, तो बच्चों के बीच 0.4 हो जाएगा। अब बताएंगे कि कैसे हो जाएगा, कैसे करना है। आसान तरीका क्या है, क्या आप इसे भाग करके करेंगे, 2 बटे ऐसे 5 ऐसे भाग करके करेंगे, या फिर कैसे करेंगे, तो वो बताने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मान के चलिए यहाँ पर हमने दिया a, क्या दे दिया a, और a की पावर जो है वो m है, कितना है m। अब गुणे करेंगे b की पावर जो है वो भी m आ गया। तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हमें करना है a गुणे b होल पावर m, यानी कि ab की पावर m। कैसे, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 के पावर m गुणे 2 के पावर m। अब m की जगह पे कोई हम संख्या ले लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, हम ले लेते हैं 4 और 4 बराबर करेंगे 3 गुणे 2 की पावर 4। अब आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 के पावर 4। अब इसको कर लेंगे, कितना आसान है। अच्छा चलिए मान के चलिए कि अभी कभी ऐसा हो जाए कि 3 के पावर 4 आ जाए, लेकिन जो 2 के पावर है वो 2 आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम, अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई संख्या है 7, तो आप क्या करेंगे, आपको तो पता है ना कि ऊपर नीचे अगर कोई भी संख्या से गुणा करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो जब फर्क नहीं पड़ता है तो हमें इसको बराबर करने के लिए, इस फॉर्मूला को फिट बैठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर और 2 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर गुणे 2 के पावर ऊपर भी 2। अब ऊपर नीचे दोनों लिख दिए तो हमारा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कट के हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ख़त्म करना नहीं है, हालांकि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या, कि अगर a के पावर m और a के पावर n हो जाए तो ये आपस में जुड़ जाता है, यानी a के पावर m प्लस n हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो समान है ही, और ऊपर जो पावर है वो समान है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो जब पावर हम नीचे वाला जब एक समान हो गया नीचे वाला, तो पावर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बेसिक सा है, जोड़ सकते हैं। तो 7 गुणे 2 के पावर 2 बटा में 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर, देखिए
सेम है, इसलिए इसके पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2 और प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए ये फार्मूला पे फिट आ गया, 3 और 2 ऊपर 4, 4 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अभी समझ में नहीं आया होगा ना, तो एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलिए मान के लिए यहाँ पर 5 है और 5 बटा में हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 के पावर 3 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर ले लेते हैं आपका, हम ले लेते हैं 5 के पावर 1, है ना। 5 के पावर कितना ले लिए, 1 ले लिए। अब बताइए ये फॉर्मूला पे फिट आया, नहीं आया। ये तो दोनों अलग है, लेकिन पावर समान रहेगा तब तो आपस में गुणा करके पावर करिएगा ना। अब ये क्यों समझा रहे हैं, इसका आगे जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2, क्योंकि कितना कम है 3 होने के लिए, 1 है ऑलरेडी, 2 और हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, और इस फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, ये फिट बैठ जाएगा। तो और नीचे भी क्या करेंगे, 5 की पावर 2 से गुणा कर देंगे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए अब करेंगे 5 गुणे 5 के पावर 2, वो ऊपर हो गया, और नीचे में 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर, देखो 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 2। इस फॉर्मूला से नीचे वाला एक समान है और ऊपर भले भिन्न भिन्न है, तो हम उसको जोड़ देंगे। नीचे वाला एक समान है, ऊपर वाला भले भिन्न भिन्न है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया। और जब 3 आ गया तो अब आप ये देखो इस फॉर्मूला पे अब क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 के पावर 2 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 3। कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन किसको सॉल्व करना है, जो शांत है केवल उसी का प्रसार करना है, ना कि अशांत वाले को, है ना। अशांत वाले को तो आप वैसे भी प्रसार नहीं कर पाओगे, क्योंकि अशांत है ही, वो बढ़ता चला जाएगा, आपको पता है। वो या तो फिर रिपीट हो जाएगा या फिर बढ़ता चला जाएगा, यानी अंत नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम उन्हीं क्वेश्चन को लिखे हैं जो केवल शांत है, जैसे पहला, दूसरा और चौथा और छठा, उसके बाद भी कुछ और शांत है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम इसको पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि प्रसार करना है तो हमें कुछ करना है नहीं। तोड़ लेंगे तो हमें पता है क्या कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 बार आता है। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अभी भी बनाया है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 13 बटा 5 के पावर कितना, 5, 1 2 3 4 5, है ना। 50 25 125 625 3125। अब हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 के पावर 5 ऊपर भी और 2 के पावर 5 नीचे भी। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसका प्रसार करना है, और पता है प्रसार अगर करेंगे तो दशमलव आएगा, और दशमलव जो लाना है वो 100 से बेस्ट कोई है ही नहीं। जैसे 7 बटा में अगर हमें 100 आ जाए तो दशमलव बैठाना कितना आसान है, 7 बटा में 10 आ जाए तो दशमलव बैठाना जो है वो कितना आसान है, फटाक से बैठा लेंगे। अगर 7 बटा में 1000 है तो ये अभी कितना बैठाना आसान है, फटाक से ना आप दशमलव रूप में चेंज कर ली। तो हम ऐसी संख्या को ढूंढते हैं जो नीचे सब क्या कर दे, 0 कर दे, यानी कि 10 के पूर्णांक में करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ करेंगे 5 दूनी की 10 आ जाएगा 0, तो हमारा काम जो वो बन जाएगा, हमें भाग नहीं करना पड़ेगा। भाग देने से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, वरना 13 बटा में 3125 से भाग करोगे, हो सकता है गलती हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो उस सबसे बचने के लिए हम इसी रूल को क्या करेंगे, अपनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता था, 64 है। 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हमारा कितना हो गया 32। और ये देखिए 5 गुणे 2 के पावर 5, वो फार्मूला के हिसाब से। अब ये हो गया 13 गुणे 32 बटा में 10 के पावर 5। अब 13 से 32 से अगर गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 6 9 2 11, 416, 416 बटा में 10 के पावर 5, यानी कि 10 4 5 को 0, 1 2 3 4 5। अब इसको प्रसार कर लो, 0.00416, यानी कि जितना नीचे 0 रहता है दशमलव के बाद उतनी संख्या आपको देना होता है। तो 3 को तो पहले से हो गया, कहीं नहीं सैकड़ा। अब यहाँ पे 2 को 0 और डाल लिए, हमारा 5 हो गया, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से आप प्रसार करेंगे। आप भी कर सकते हैं, जो आगे क्वेश्चन है पर चलिए हम लोग बनाते भी हैं, इसको आप देख भी सकते हो। अगर आप समझ चुके हो तो आप खुद से करोगे तो और बेहतर होगा। यहाँ पर बन रहा है, ये बनने से पहले आपका आंसर आना चाहिए और बेस्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 17 बटा में 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 17 बटा में 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो कितना से गुणा करेंगे, फटाफट बताइए, फटाफट 3। बहुत अच्छा, 3 कर लिए, बराबर 17 गुणे, अच्छा ये देखिए तो 5 3 बार, यानी 5 25 125, कितना हो जाएगा
125 बटा में कर लीजिए 2 गुणे 5 के पावर 3। अब इसको गुणा करिए 17 पचे 85, 17 दूनी 34, 17 5 8 4 12 7 3 10 और 10 1 11 और 1 1 2 यानी 21 25 है ना। तो 21 25 बटा में 10 के पावर 3 यानी क को जीरो होगा तो हमारा 3 को जीरो 1 2 3। अब कर लीजिए 3 को जीरो है, 3 के बाद दशमलव बैठा दीजिए तो 2.125 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट यहाँ पर। तो 15 बटा में इसको पहले तोड़ लेते हैं ना। तो 2 से करिएगा 800 हो गया, 2 करिएगा 400, 200, 2 करिएगा 100, 2 करिएगा 50, 2 करिएगा 25 और 2 5 हो जाएगा। अब कबर हो गया 1 2 3 4 5 6। तो आइए देखते हैं 15 बटा में 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 2। देखिए अब इसमें कितना घट रहा है पावर बराबर करने के लिए, तो 4 घट रहा है ना। तो 4 से केवल 5 के पावर 4 और 5 के पावर 4 इतना ही से करेंगे। तो 15 और गुणे ये कितना हो जाएगा हमारा 50 25 125 625। तो ये हमारा 625 हो गया। बटा में हो गया 2 के पावर 6 और गुणे 5 के पावर 6 क्योंकि पावर जुड़ जाएगा। तो अब इसको गुणा कर लेते हैं 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 5 7 3 9 93 75 बटा में 2 के पावर और 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 6। तो 93 75 बटा में 10 के पावर 6 बराबर डायरेक्ट करते हैं ना। डायरेक्ट क्या कर लेते हैं 6 को अंक पे जीरो बिठा देते हैं तो 0.00937 आप इसको एक स्टेप और लेके जाना 6 को जीरो लिख लेना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब छठा क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटा दें, चलिए छोड़ देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसको आप देखेंगे तो केवल 2 1 घट रहा है यानी कि क्या कर सकते 23 बटा में 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, देखिए 2 5 घट रहा है ना, 5 घट रहा है 5 लिख लेंगे 5 बटा में 5 क्योंकि देखिए 2 3 बार है, 5 जो है वो 2 बार है तो एक बार और ले लिए 3 बार हो गया ये भी। तो 23 गुणे 5 5 15 5 दूनी 10 1 11 और बटा में 2 गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। डायरेक्ट चलते हैं तो ये हो गया 115 बटा में 10 के पावर 3 यानी 115 बटा में 1 2 3 और 0.15 ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कैसा लगा आपको। चलिए आगे जो भी है 1 2 और है शांत उसको भी प्रसार में कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को भी कर लेते हैं फटाफट। तो हम इसको क्या करेंगे 6 बटा 15 है तो कटा लेंगे 3 दूनी 6 3 5 15 यानी कि 2 बटा 5। तो केवल इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 10 के रूप में हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 और बटा में 5 गुणे 2 तो बराबर 4 और बटा में 10 पॉइंट बैठाएंगे 0.4। ये तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। और इसको कर लेते हैं 9। तो 35 बटा में 25 है तो 35 50 को तोड़ेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 तो बराबर 35 बटा में 2 के पावर 1 है 5 के पावर 2 है। अब देखिए ये समस्या आ गया तो हमें कितना जरूरत है ये और 2 हो जाएगा हमारा तो ये बराबर हो जाएगा। तो कर लेंगे 35 गुणे 2 बटा में 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 2 बराबर 35 गुणे 2 और बटा में 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। 35 दूनी 70 और बटा में क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 2। ये हो गया हमारा 70 बटा में 10 के पावर कितना 2 तो बराबर 70 बटा में 100 तो 2 को अंक के बाद हमारा 2 पॉइंट बैठेगा तो 0.70। अब ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड। थर्ड क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको देख करके बता देना कि परिमेय है या फिर अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय इतना बढ़िया से आप जानते हो कि कैसा भी संख्या मिले उसको तो तोड़ ही फोड़ दोगे। चलिए तो देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी देख लीजिए जाए। चलिए देखिए पहला क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया कि क्यों कौन इसमें परिमेय और अपरिमेय। जो क्लास किए होंगे वो देखते बता देंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ पर ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये तो ऐसी क्या है ये शांत दशमलव है कि नहीं। तो जब शांत दशमलव है तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, ये पहले से ही परिमेय हो गया। आंख मूंद करके क्या करेंगे परिमेय। अब हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्या कि अगर ये शांत है तो जरूर 2 या फिर 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा। इसके हर जो है हर का गुणनखंड करिएगा तो 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में या दोनों के रूप में आना ही आना है इसको।
क्योंकि ये शांत दशमलव। अब ये दोनों जो है ये अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत है। अशांत में ये क्या है? ये है अनावर्ती और ये है आवर्ती, यानी अनवसानी आवर्ती है और ये अनवसानी अनावर्ती है। अनावर्ती कहने का मतलब ये रिपीट कभी नहीं करेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 2 0 1 2 0 0, अब इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, रिपीट कभी करेगा नहीं करेगा, तो ये अनावर्ती है। इस वजह से क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय। अब इसको अगर हम देख ले तो इसका हर का गुणनखंड आप करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा। ये दूसरी संख्या, ये रूट में नहीं होता है क्योंकि ये रिपीट कर गया है ना। तो अब ये क्या है? आवर्ती है। आवर्ती अशांत है, तो अब भी क्या हो जाएगा? परिमेय। क्योंकि आपको पता है कि अपरिमेय होने के लिए केवल अनावर्ती होना चाहिए, यानी कि ऐसा संख्या या तो फिर रूट में हो, या फिर अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो ऐसी दशमलव प्रसार आपको सामने आए कि जो कभी ना रिपीट करे और ना ही कभी इसका अंत हो, कुछ अलग ही हो, वो बढ़ता चला जाए, नया नया संख्या आपको मिलता चला जाए, तो वही अपरिमेय संख्या होता है। और यहीं पे हमारा क्लास खत्म होता है। और हमने शुरू में लिख दिया था प्रश्नावली 1.3, जबकि 1.3 केवल सिद्ध करना है ना। हमने 1.1 भी खत्म कर लिया और 1.1 1.2, और ये डायरेक्ट हमारा क्लास 1.4 का चल रहा था, लेकिन हमने 1.3 ही कर दिया है। तो कोई नहीं, उसको भी हम लोग बहुत जल्द करेंगे और नया तरीका से करेंगे, ऐसा तरीका जो आपको 100% सेटिस्फाइड करेगा और उसके बाद आप मज़े से उसको बना पाओगे, कोई दिक्कत कोई समस्या ही नहीं होने वाला है। एकदम नया तरीका आपके सामने आने वाला है जो पहली बार शायद आप देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रश्नावली है जिसको हमें लगता है कि कई तरीकों से बनाया जाता है। सारी मैथों को अगर आप इसको पढ़ोगे तो हो सकता है कि जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ भी और यहाँ भी और अगला जगह भी पढ़ोगे तो सेम मिल सकता है, पर ये ऐसा प्रश्नावली है कि ये सेम मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ बिल्कुल आपको एक नया तरीका मिलने वाला है 1.3 के लिए। और आज हमारा 1.4 जब वो समाप्त होता है और जैसे ही ये क्लास हमारा समाप्त होगा तो ये पहला चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे ये इसी को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी देंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करा करके आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा इसमें और दो क्लास, मुश्किल से 2 क्लास चलेगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाने वाला है।